हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपना जर्नी शेयर करने वाली हूँ आप सब से। और स्पेशली आरू का जर्नी शेयर करने वाली हूँ, जो कि वो बर्थ के बाद जो चीज़ भी लेकर वो प्रॉब्लम वो सरवाइव की, और अभी तक वो कितना ठीक हुआ है उसका प्रॉब्लम, और उसको क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियोस में शेयर करने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, या फिर आरू के प्रॉब्लम के बारे में आपको पता हो जो कि मेरे लिए हेल्पफुल हो सके, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है, और हुआ है तो आपने उसकी ट्रीटमेंट कहाँ कराई है। तो ये सारी चीज़ें आप हमसे भी शेयर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं कि आलू को क्या हुआ है। तो ये कुछ पिक्चर्स मैं आपको ये बात करने के बाद कुछ शेयर करूँगी, जिसमें आप देख सकेंगे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे स्टार्ट हुआ और कितना बड़ा है, और अब तक का क्या है उसको। वो सारे पिक्चर्स में आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ मैं पहले बात कर लूँ कि अ, उसको स्किन डिजीज़ है, और उसको हीमेंजियोमा बोलते हैं। जब वो छोटी थी, जब छोटी इन द सेंस छोटी तो अभी भी है, लेकिन बर्थ के बाद 1 सप्ताह के बाद ही से ही उसको स्टार्ट हुआ, और वो धीरे 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 इस कदर बढ़ता गया कि वो पूरा उसका एरिया, नाक का जो एरिया है वो पूरा कवर कर गया। और इतना अजीब दिखने में लगता था कि हम लोग बहुत डर गए थे कि क्या करें, कहाँ जाए। और जब डॉक्टर जब ये 15 दिन की थी, तो हम जब डॉक्टर्स के पास गए तो एक डॉक्टर तो को उसको प्रॉब्लम पता नहीं था, और उसको 15 इंजेक्शन लगा दिया था। नहीं आरू, नहीं करो प्लीज़। तो वो फिर कहीं और गए तो वो अलग सा दवाई दिया। तो ये सारी चीज़ें देख कर ना हम और डर गए। और फिर इसका बर्थ इसके मेरे होम टाउन हुआ है, जो पलामू में है। तो वहाँ से हम फिर जल्दी से जमशेदपुर आ गए, और यहाँ आने के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए। तो कोई बोलता है कि ये 8 साल 10 साल के बाद में भी कि ठीक हो, और कोई बोला कि ये ठीक नहीं होता है, कोई बोला कि ये पता नहीं क्या है, ये हम पहली बार देखे हैं। तो ऐसे ही तरह का बहुत सारे डॉक्टर्स मिले जो कि अपनी अपनी दवा चलाते थे। और तो ये इसके बर्थ के 3 दिन बाद का है, इसमें देखिए कुछ भी नहीं है। और फिर वो घर आई और उसका गृह प्रवेश हुआ, और हमारे घर में शादी फंक्शन भी था, तो भाई ने अपने रूम के दरवाजे पे इसके पैरों के निशान लिए। और ये फाइनली उसका जब हॉस्पिटल से आई थी घर, तो धीरे धीरे इसका नोज़ रेड होने लगा। और फिर देखिए ये 15 दिन की थी तब इंजेक्शन लगा था, और इसका नाक इस तरह से डार्क होते गया और इस तरह का हो गया। और ये देखने में ऐसा लगता था, अजीब लगता था, डर लगता था उसको, दर्द है क्या है। तो इसके डैडी इसको घर लेकर आए, और फिर ये देखिए इसका क्या हाल है। और फिर जब यहाँ पे ट्रीटमेंट चला तो कुछ लाइट हुआ, जो हल्का हुआ। और लेकिन जो जहाँ ज़्यादा था इसका वो था ही, लेकिन एक ट्यूमर जैसा जो बनते हैं ना उस टाइप का बना हुआ था। लेकिन वो दवा जब दिए थे तो वो धीरे धीरे कलर बहुत लाइट हो गया। और फिर जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की, तब उसके बाद से तो जर्नी आप लोग देखे ही है, उसका बर्थडे आया तब वो 70% कम हो चुका था। और फिर वीडियोस में आप देख ही सकते हैं, ये तो देखे ही होंगे, कान्हा जब बनी थी, ये माखन चोर बनी थी। और बर्थडे के समय भी अभी भी इस तरह का है, लेकिन कभी कभी लगता है कि हल्का हो गया है, नहीं ख़त्म हो गया, और कभी कभी वो अगले ही दिन लगता है कि बहुत हो ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद फिर 1 साल के बाद इसका मुंडन हुआ, और टकलू में कैसी लग रही थी, और इसकी पहली होली। और
फिर ये राधा बनी, क्या बनी, और ये धीरे धीरे बड़ी होते होते मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। तो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद फाइनली एक स्किन डॉक्टर मिले। वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बताए। वो बताए कि ये हीमेंजियोमा होता है और ये एक ब्लड सेल्स होते हैं जो बहुत सारे मात्रा में एक जगह पे गुच्छे जैसे रहते हैं, और वो स्किन के एक ही तह के ऊपर होते हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं, और उसको हीमेंजियोमा बोलता है। ये बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे ये ट्यूमर जैसे भी होते हैं, इसको एक ट्यूमर के रूप में भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताए और बोले कि उनके पास भी इसका परमानेंट सोल्यूशन था नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बातों से हमको सेटिस्फेक्शन हुआ। और वो एक ड्रॉप दिए लगाने के लिए। बोले कि अभी फ़िलहाल आप यही कर सकते हैं क्योंकि आपका बेबी अभी महज 5-6 मंथ की है, और इतनी छोटे बच्चे को आप क्या ही मेडिसिन खिलाएंगे और ये कब तक खिलाएंगे। तो बोले कि ये जो है कि मे बी कि ये समय जब जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी तो शायद ये ठीक हो। और उसके बाद फिर बोले कि इसका एक टेम्प्रोरी जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो ड्रॉप लगाने के लिए, इससे उसका कलर थोड़ा लाइट होगा बट ठीक नहीं होगा। वो ठीक होना होगा तो वो खुद ही धीरे धीरे होगा, वरना इसमें बहुत समय लगता है। और बोले कि इसका ट्रीटमेंट यही हो सकता है कि उसका सर्जरी होता है और या फिर उसका लेज़र ट्रीटमेंट होता है, जो कि बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं उसके बाद ही वो संभव है। और वो भी बोले कि शायद ये इससे वो प्रॉपर तरीके से चला जाए। तो वो डॉक्टर हमको ये बोले। अब बोले कि सर्जरी और लेज़र में वो काफ़ी एक्सपेंसिव खर्च आते हैं। तो बोले कि अभी आप वेट कीजिए, देखिए कि ये क्या होता है। जब बड़ी हो जाएगी उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगा आप कीजिएगा, क्योंकि आप कहीं भी जाइएगा तो बहुत सारे डॉक्टर मेडिसिन देंगे जो कि सेफ़ नहीं है अभी इसको खिलाना। तो अभी ये इसका चल रहा है और कुछ दिनों से इसका वो लगाने से लिक्विड थोड़ा ड्राई हो रहा था, तो अभी छोड़ कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी कंटिन्यू ही उसका चल रहा है। अगर किसी के पास सोल्यूशन हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर किसी के पास इसका सोल्यूशन है तो। और ये फ़ोटोज़ मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि अभी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की इसकी जर्नी कैसी रही है। तो वीडियो कैसी लगे ये बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।